हेलो गाइस, हम पैंट की स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ये हमारा पैंट है जो हमने कल कट कर किया था और आज इसका स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से टक्स का निशान लगाएंगे। तो हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको ऐसा दाब से मार के निकाल देंगे। दूसरे में भी हम फ्रंट वाले में फ्रंट वाले में हम ये टक्स लगाएंगे। तो हमने दोनों टक्स लगा लिया है। हम ये राइट रखेंगे और ये रॉन्ग रखेंगे। ऐसे में हम एक सीधा रखेंगे, एक उल्टा रखेंगे, फिर उसके बाद क्रोच एरिया में सिलाई लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। एक बराबर करके सिलाई लगाना है। क्रॉस एरिया को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से हमें सिलाई लगाना है। 2 सिलाई हम लगा लेंगे। 2 सिलाई लगाना कंपल्सरी है। उसके बाद हम एक लप पे सिलाई चलाएंगे। लप पे सिलाई चलाने से हमारा सिलाई जल्दी नहीं खुलता है। तो हम इसको पहले नाखून से कुछ ऐसे कर लेंगे तो इसका फिनिशिंग अच्छा आएगा। उसके बाद हम अब इसमें लगाएंगे पॉकेट। पहले हम पॉकेट को रेडी करेंगे। तो ये हमारा पॉकेट ओपन था, तो हम इसको जॉइन करने के लिए दोनों को एक ऊपर रखेंगे। उसके बाद सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। हम इसको यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे। उल्टा साइड हमारा कपड़ा जो अनइक्वल है, हम उसको काट के निकाल देंगे। अब हम इसको ऐसा उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसको कैंची की नोक से यहाँ कॉर्नर बना लेंगे। अब इसको एक बराबर रख के हम इसको अच्छे से सेट। तो हम इसको कुछ इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लिया। अब हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे। तो हम आपको सिलाई लगा के बताते हैं कुछ इस तरह से। इधर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे में मेरा कपड़ा ये जो पॉकेट का वो रहता है, धागे वगैरह नहीं हाथ में दिखते हैं। उसके बाद ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया है। जो हमारा ये कपड़ा है इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमने कपड़े को ये कटिंग कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ से 2 इंच रखा था और यहाँ से 5 इंच। तो हम इसको 5, 5.5 पे भी निशान लगा सकते हैं। तो हमने 5, 5.5 पे निशान लगा लिया है।
सिलाई इतना मार्जिन रखते हुए हम इसको एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं ट्राउज़र की तरफ। तो ये हमारा ट्राउज़र है, ये हमारे ट्राउज़र का ये राइट साइड है और वो ये रॉन्ग साइड है। तो हम ये इस ट्राउज़र को राइट साइड, ये हमारा राइट साइड का है, तो हम इस पर कुछ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जैसा कि ये हमारा ट्राउज़र राइट साइड है, तो हमने ये जो चॉक से निशान लगाए थे इसको हम ऊपर रखेंगे। ये हम पॉकेट को कुछ ऐसे ही है, मेरा पॉकेट ऐसा बंद है, तो ये हमारा ऊपर का साइड है। तो हम ये ऊपर की साइड को ऐसे हाथ में लेंगे, नीचे के साइड को नीचे करके उसके बाद यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। तो हमने ये ट्राउज़र को यहाँ पे मिला दिया है और ये हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में हम सिलाई इसको लगा देंगे। हमने सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसा करना है। उसके बाद हम एक ऐसा सीधा लाइन सिलाई लगाते हुए आएंगे। तो ये हमारा सीधा लाइन लग के आ गया है। यहाँ हमने मशीन को रोक दिया। अब इस हुक को उठाएंगे, उसके बाद एक सिलाई इधर लगा देंगे। तो हमने यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लिया। अब इसको हम यहाँ से ऐसे कट लगा देंगे। उसके बाद हम पॉकेट को ऐसे पलटेंगे और एक ऐसा निशान हाथ से ऐसे करके ऐसे, फिर हम इसको ऐसे पलट कर ऐसे में सेट कर लेंगे। तो हमने इसको अच्छे से ऐसा सेट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो सिलाई एकदम किनारे से भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो एक पैर का मार्जिन रख के। तो हम इसकी सिलाई एकदम किनारे से लगा रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है, आप चाहे तो एक पैर का मार्जिन रख कर भी लगा सकते हैं। तो आज हमने ये देखो सिलाई लगा लिया। मेरा कितना फिनिशिंग से सिलाई लगा है। उसके बाद हम पॉकेट को कुछ इस तरह से ऐसे करके फिर पॉकेट ये हमारी तो हमारा पॉकेट कुछ ऐसे में लग कर आएगा। तो हम इसको यहाँ से 2 इंच ये जो था हमारा, हम इसको एक बराबर कर लेंगे। पॉकेट को भी अच्छे से सेट करने के बाद कुछ इस तरह से, तो हम इसका यहाँ से एक स्टिच लगा देंगे। हम सबसे पहले यहाँ एक स्टिच लगाते हैं। ऐसे हम सीधी लाइन लगाते हुए सिलाई लगाते हुए आएंगे इसके एकदम बराबर से। सो जो हमने ये चौक का निशान लगाया है, हमें उसी पे सिलाई का निशान लगाना है। आप चाहे तो पॉकेट को उधर भी करके लगा सकते हैं, आप चाहे तो पॉकेट को ऐसे रख कर भी लगा सकते हैं। तो हमने सिलाई पॉकेट को ऐसा हटाना है, उसके बाद सिलाई लगाना शुरू कर देना है। और के बाद सिलाई लगा दो।
उसके बाद यहाँ से पूरा सिलते गया। तो हमें यहाँ आगे अपना मशीन को ऐसा कुछ रोकने के बाद तो हम अपने पॉकेट को हम ऐसे ही बराबर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक सीधा स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा पॉकेट थोड़ा ऊपर बढ़ के आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए हमारा पॉकेट कितना अच्छे से लग कर तैयार हो गया। ये नीचे की पॉकेट है और ये हमारा पॉकेट देखो कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है। इसमें हाथ भी बहुत आसान तरीके से जाएगा दोस्तों। तो हमारा ये फ्रंट का तैयार हो गया है। अब हम बैक का तैयार करेंगे। तो हमारा ये बैक का तो फिर हम जैसे उसको सिलाई लगाए थे वैसे ही इसको भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये क्रॉच एरिया पे सिलाई लगा लिया है। उसके बाद हम इसको पलट के जैसा फ्रंट पे सिलाई लगाए थे एकदम किनारे से वैसे इधर भी लगा लेंगे। तो हमने ये दाब सिलन भी इधर लगा लिया। उसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे। इसको ऐसा रखने के बाद ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो हम इसको यहाँ से रखेंगे और एक ऐसा सीधा सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। तो हमें यहाँ से सिलाई लगा देना है। उसके बाद ये हमारा पॉकेट का हम ऐसे अंदर हाथ रख के पॉकेट को ऐसे करके इस यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हमने पॉकेट को ऐसे कर दिया है। अब इसको हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पॉकेट का जो हम सिलाई लगाए थे उसका है। तो हमें पॉकेट को अच्छे से सेट करना है ताकि हमारा पॉकेट ना दबे। इसके बाद हमें पूरा मोहरी तक सिलाई लगा देना है। तो हमने सिलाई लगा दिया। ये हमारा कट से कट मिलने ट्राउज़र में कट से कट मिलेगा तो हमारा पैंट ट्राउज़र नहीं घूमेगा। और ये हमने 2 मीटर में बनाया। ये 36 इंच पैंट की लंबाई है। तो ये हमारा 2 मीटर में तैयार हो गया है। ये हमारा रियोन कपड़ा है। हमने कटिंग के टाइम बताना भूल गए थे हम। और ये हम दाब सिलाई इस पे लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट का, ये हमारा बैक का है। तो हम इसको बैक की तरफ रख के सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह। नाखून की सहायता से आप इसको सब प्रेस कर लेना है। नाखून की सहायता से प्रेस करने से फिनिशिंग अच्छा आता है। आप चाहे तो इसको ऐसे करके प्रेस भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी का अकॉर्डिंग है। तो हम ये पॉकेट को, ये हमारा पॉकेट का ओपनिंग हिस्सा है। पॉकेट को ऐसे करेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टिच करेंगे। तो हमारा ये 1 साइड का तैयार हो गया है। तो गाइस देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा ये सिलाई लगा है। तो ऐसे ही हम दूसरे साइड का भी जॉइन कर देंगे। ऐसे रखते हुए
ऐसे में ही हम इधर भी पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। अगर हमारा कभी कट से कट ना मिले तो हमें कपड़ा इस तरह से स्ट्रेच नहीं करना है। ऐसे स्ट्रेच करने से हमारा यहाँ कपड़े में चिंगड़ापन आ जाता है। तो हमें कट से कट अगर सही तरीके से कटिंग हुई रहेगी तो हमारा कट से कट मिल जाएगा। अगर कपड़ा नीचे ऊपर ऊपर रहेगा तो कट से कट नहीं मिलेगा। तो हमें कपड़े को स्ट्रेच नहीं करना है। तो ऐसे ही हम इधर भी एक दाब सिलाई मार देंगे किनारी पे। तो हमारी सिलाई लग गई है, दोनों तरफ हमारा ये जॉइंट हो गया है। आप चाहें तो पहले मोहरी का सिलाई लगा लें, आप चाहें तो पहले यहाँ इलास्टिक लगा लें। तो हम सबसे पहले इलास्टिक लगाएंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, हम इसको एक दूसरे में जॉइन कर लेंगे। उसके बाद हम इलास्टिक लगाना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह। आप चाहे तो 2 सिलाई लगाओ, नहीं तो दाब सिलाई लगाते हैं। तो हम दाब सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसको पैंट से नापेंगे। तो हम ये बेल्ट लगाने के लिए बेल्ट को कुछ इस तरह से मापेंगे। हमने इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है और यहाँ पे रखते हुए ये हमारा आ रहा है 12 से 1 लाइन कम, और इधर 24 से 1 लाइन कम। तो हम चारों तरफ का बेल्ट हमारा हो जाएगा 47.5 हो जाएगा। तो हम बेल्ट को 47.5 लेंगे। तो हम इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे। ये हमारा बेल्ट है। इसको हम कुछ इस तरीके से नापेंगे। तो मेरा था 47.5, हम यहाँ 47.5 पे एक निशान लगा लेंगे। 47.5 पे तो हमने ये निशान लगा लिया है। उसके बाद हमारा इतना स्टिच में जाएगा। ये कपड़ा हम कट कर देंगे। यहाँ से ये कपड़ा हम कट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ से सिलाई कर देंगे। ये हमारा सिलाई हो गया है। ये हमारा बेल्ट कुछ इस तरह से रेडी है। अब हम इसको बेल्ट में जॉइन करेंगे। तो वो ट्राउज़र को हम बेल्ट में ऐसे यहाँ से रखेंगे और चारों तरफ सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। ये हमारा बैक की तरफ है। तो हमें ऐसा सीधा नहीं रखना है, हमें इसको ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगाना है। हमें सिलाई इक्वल लगाना है। समझ बोलो मत।
हमने इस तरीक़े से निशान लगाया था। ये मेरा बेल्ट ना थोड़ा कम हुआ ना थोड़ा ज़्यादा, ये एक बराबर से आया है। तो ऐसे ही नाप लेने से बेल्ट एक नाप से आएगा, ना कम ज़्यादा होएगा। उसके बाद हम इसको ऐसे, ये हमारा जो ये हम ऊपर की तरफ रख के इसको नाखून की सहायता से ऐसे ऐसे चारों तरफ नाखून से प्रेस स्टिच लगा सकते हैं। आप चाहे तो प्रेस से भी इसको ऐसा कर सकते हैं, आप चाहे तो नाखून से, आपकी मर्जी। हम लास्टिक लगाएंगे। हमारा कमर 32 है, तो हम इसको 4 इंच प्लस करके इलास्टिक लगाएंगे। आप चाहे तो 5 इंच भी प्लस कर सकते हैं, 4 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो हमने ये 4 इंच प्लस किया है। इलास्टिक को हम ऐसा सीधा रखेंगे, इसको इसके ऊपर रख के यहाँ से सिलाई लगा देंगे। कुछ ऐसे करने के बाद हमारी इलास्टिक ऐसे आती है। तो जो हमारी इलास्टिक ऐसे आएगी उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। हम कपड़े को कुछ इस तरह से रखेंगे, उसके बाद हम इलास्टिक लगाना शुरू करेंगे। हम इलास्टिक को ऐसे यहाँ सिलाई के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, उसके बाद इस कपड़े को रखेंगे और हम इसको ऐसे फोल्ड करके एकदम हमारा ये जो सिलाई यहाँ लगा था उसी पे हमें मशीन चलाना है। ये जो हमारा सिलाई है हमें बिल्कुल इसी पे इलास्टिक रखना है और मशीन हम इसी पे चलाएंगे। इलास्टिक को हमें कुछ इस तरीके से खींचना है। हमें इधर से नहीं, इधर से खींचना है। तो हमें ऐसे इलास्टिक को खींचने जाना है। देखो हमारा इलास्टिक कितना फिनिशिंग से लगा है। उसके बाद यहाँ से सिलाई
तो हमें इलास्टिक को ये क्रोच एरिया से पकड़ना है। तो हमें इसको ऐसे पकड़ के ऐसा स्ट्रेच करना है। इसका देखो हमारा कितना फिनिशिंग से इलास्टिक लगा है, आगे भी पीछे भी। तो हमने इलास्टिक को कुछ इस तरह से खींच के उसके बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो एक सिलाई लगाएं या 2 सिलाई, वो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। तो हम इस पे सिलाई 2 लगाएंगे, एक इधर एक इधर। तो सिलाई लगाना हम करते हैं स्टार्ट। इलास्टिक को तानना है, हमें ऐसे हाथ से करना है। उसके बाद इसको यहाँ पे हाथ रखेंगे और एक हाथ पीछे रख के इलास्टिक को कुछ इस तरीके से तानेंगे और इलास्टिक लगाना हम शुरू कर देंगे। इलास्टिक लगाने का सबका अपना अपना तरीका अलग होता है। इस तरीके से एक तरफ हमारा इलास्टिक लग गया है। अब हम दूसरी तरफ ऐसे करके इलास्टिक लगाएंगे तो हमारी इलास्टिक में एक डिज़ाइन हमारी इलास्टिक इधर भी लग गई है। तो हमारी इलास्टिक आप देखिए कितनी फिनिशिंग से लगी है। ये हमारा रॉन्ग साइड इलास्टिक है, ये हमारा राइट साइड। तो देखिए हमारी इलास्टिक दोनों सेम सेम लगी है और इसमें एक डिज़ाइन सा भी बन गया। कितना प्यारा लग रहा है हमारा इलास्टिक। तो हमें लगानी है ये लेस। हम लेस लगाने के लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक लेस हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक नीचे की तरफ। ये हम लेस को कुछ यहाँ से लगा के ये मोरी पे ऐसा फोल्ड हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ से 3 इंच ऊपर लेस लगाएंगे। तो हमें यहाँ से 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही हम उल्टे साइड में भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 3 इंच की दूरी पे। इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे तो हमारा निशान कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ऐसे ही हम दूसरे ट्राउज़र की मोहरी पे लगा लेंगे। हम इस पे और इस पे लगाएंगे लेस। ऐसे में लगाने से हमारा इधर उधर नहीं होता है, बहुत अच्छे से लेस लग जाता है। तो हम आपको अब चलते हैं सिलाई की तरफ, आपको बताएंगे लेस लगाना। तो हमने ये बिछा लिया है ट्राउज़र को। फिर उसके बाद ये हमारा लेस, ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। तो हम इसको रॉन्ग को ऐसे रख के उल्टा रख के उसके बाद हम यहाँ से एक सीधा सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से। हम इसको भी इधर से ऐसे ही लगा लेंगे।
तो हमने ये लेस लगा लिया है। उसके बाद हम ये मोहरी को कुछ ऐसे रख के इस पे ऐसे स्टिच लगाएंगे एकदम लेस की किनारी से। उसके बाद हम इसको यहाँ से पलट देंगे, फिर हम यहाँ से सिलाई लगा के इसको। तो दोस्तों हमने इसको ऐसा पलट दिया। अब हम इसको यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो इसको पलट के भी सिलाई लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। और इसको यहाँ से ऐसे पलट के ये जो हमारा सिलाई लगा है हम इस पे सिलाई, ये हमारा जो लेस है इसको हम पलट के जो हमारा सिलाई लगा है हम उस पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने जो लेस लगाया था हम उस पे सिलाई लगा रहे हैं। स्टिच लगाने के बाद हम इसको यहाँ पे एक दाब सिलाई चला देंगे। तो ये हमारे ट्राउज़र की मोहरी बनके तैयार हो गई है। इसको हम ऐसे यहाँ से स्टिच लगा लेंगे। तो हमें यहाँ से ट्राउज़र का ये मोहरी को स्टिच कर लेना है। तो हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से स्टिच लगाना शुरू कर देंगे। डबल सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ट्राउज़र को सिल लिया है दोनों तरफ। ये हमारा मोहरी भी तैयार हो गया है। सो गाइस ये हमारी ट्राउज़र की मोहरी है। हमारा ट्राउज़र कुछ इस तरीके से बन के आया है। तो हम इसको आपका पूरा लुक दिखा देते हैं। ये हमारा पूरा ट्राउज़र का लुक है।
ये ट्राउज़र प्रेस करने पे और ही अच्छा दिखेगा। हम आपको ट्राउज़र प्रेस करना भी सिखाएंगे। ट्राउज़र को प्रेस कैसे किया जाता है। ट्राउज़र को अच्छे से प्रेस करोगे उसकी स्टेट बहुत अच्छा आता है। सो गाइज़, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।